जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों आज का एपिसोड 11वां एपिसोड है जो भीमा एपिसोड का है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या भीमा स्कूल में रुक पाएगी 3 दिन तक या फिर नहीं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। और हाँ दोस्तों, मेरे पास ये कमेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं कि ये भीमा एपिसोड है किस चैनल पे देता है। तो आप सभी को बता दें कि ये भीमा एपिसोड NTV पे 8:30 बजे दिखाया जाता है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों जो प्रिंसिपल साहब थे वो भीमा से कहते हैं, शर्त रखते हैं कि अगर तुम 3 दिन तक इस स्कूल में रुक जाओगी तो मैं अगले दिन मैं खुद ही लिखित दस्तावेज में तुम्हारा नाम लिख के तुम्हें दूंगा ताकि तुम पढ़ सको। तो जिसके बाद वहाँ पे जितने भी ऊंची समाज के लोग हैं उनको करना क्या था, भीमा को बहुत ज़्यादा परेशान करना था। अगर उसके बावजूद भी भीमा उस स्कूल में रह जाती है तब भीमा पढ़ सकेगी। लेकिन दोस्तों भीमा अकेली थी और उनके जो विरोधी लोग थे बहुत ज़्यादा थे और वो हर तरीका अपनाते हैं जिससे भीमा स्कूल छोड़ के चली जाए। दोस्तों जो प्रिंसिपल साहब थे वो सभी से कहते हैं कि इन 3 दिनों में जितने भी लोग भीमा को परेशान करेगा, अपनी अपनी तरीका अपनाएगा भीमा को निकालने के लिए और सबसे तरीका अच्छा अपनाएगा और भीमा स्कूल से चली जाएगी तो मैं उन लोगों को इनाम दूंगा। वहाँ पे खड़े कलिका सिंह भी थे, वो भी कहते हैं कि मेरी तरफ से भी सभी के लिए इनाम रहेगा, जो जितना परेशान करेगा भीमा को मैं उनको उतना ही इनाम दूंगा अगर भीमा स्कूल छोड़ के चली जाती है तो। दोस्तों यह सब देख रहे भीमा के छबीला चाचा बाहर से उनको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप सभी जानते हैं ऊंची जात वालों को, और अगर छबीला उनका साथ देते तो ऊंची जात वाले उनके साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते। इसीलिए उनके जो चाचा थे वो वहीं पे खड़े थे और उनके जो भतीजा थे उनको पूरी कोशिश करते हैं रोकने के। वो बार बार उनको यही समझा रहे थे कि छबीला चाचा आप बार बार भीमा के पास ऐसे उनकी मदद करने नहीं आ सकते हैं, इसीलिए भीमा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और ये पढ़ाई का रास्ता भीमा ने खुद चुना है तो उसे लड़ने दीजिए, देखिए कि क्या वो सक्षम हो पाती है। अगर ये वापस आ जाती है तो पढ़ाई का रास्ता ये छोड़ देगी, नहीं तो अगर ये पढ़ना चाहती है, सच में ये पढ़ना चाहती है तो हर रास्ता को ये अपनाएगी। जिसके बाद वहाँ पे जो काम सब था बाकी चालू हो जाता है और जितने भी बाहरी लोग थे और कलिका सिंह ये सभी बाहर चले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ धनिया को जो कैलासा बुआ बहुत मारी हुई थी हाथ पे, तो उनका हाथ बहुत दर्द कर रहा था। लेकिन उसी समय वहाँ पे आते हैं मेवा जो धनिया के पति थे, वो देखते हैं कि उनके हाथ पे बहुत चोट लगा हुआ है। तो उनके पति उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि तुम भीमा को समझा लो कि ये सब ना करे, नहीं तो पता नहीं और आगे क्या क्या देखना होगा, और मैं तुम्हारा पति हूँ इसीलिए मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। दोस्तों भीमा की आई थी जो बस एक ही फैसला करती है कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं उसे पढ़ने के लिए साथ ज़रूर दूंगी और जब तक मेरा साथ देना होगा मैं तब तक दूंगी, और इसके लिए मुझे कितनी भी मार क्यों न खानी पड़े मैं सारी मार खाऊंगी। वहाँ पे थे मेवा के एक भाई जो बड़ा भाई थे, वो उनसे कह रहे थे कि मेवा समझा लो अपनी पत्नी को कि वो ये जिद छोड़ दे, नहीं तो पता नहीं कितनी डंडा टूटेगा इसके हाथ पे, और डंडा की कोई कमी नहीं है, वो जितना चाहा उतना तोड़ सकती है। वहीं इधर स्कूल में भीमा जो कटकुट मास्टर साहब थे जो अपनी ही मतलब कि छोटी समाज के ही थे, उनसे भीमा पूछती है कि सर जो सबसे नीचे वाली कक्षा है वो कहाँ है, सो वो आप दिखा दीजिए मुझे। तो मास्टर साहब बोलते हैं कि से जाओ वहाँ पे है। तो भीमा वहाँ पे जा ही रही थी, लेकिन उस स्कूल के अंदर जा उससे पहले ही 3 जो शिक्षक थे वो आ जाते हैं और भीमा को बताते हैं कि तुम इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रही हूँ, हम सभी तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर के आए हैं। भीमा आती है उनके पास और पूछती है कि क्या उपहार है गुरुजी। तो वो जो मास्टर थे वो भीमा को एक झाड़ू थमा देते हैं कि देखो यही है तुम्हारा उपहार, अब से तुम ना पूरा स्कूल का साफ़ सफाई करोगी 3 दिन तक, जितना भी स्कूल है सबको साफ़ सफाई तुम्हें करना होगा, और जो बाहर स्कूल में जो बच्चा सब पढ़ रहा है ना सब यहाँ पे हॉल में आके पढ़ेगा, तो तुम अपना स्कूल का सफाई करो।
वहाँ पे बाबा साहब आते हैं और भीमा को समझाते हैं कि भीमा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अपने भी समय में ये सब कुछ किए हुए थे, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भीमा मैं संस्कृत पढ़ना चाह रहा था तो मेरे भी गुरुजी ऐसे ही मुझसे बोले कि तुम्हें 7 दिन तक मेरे मोहल्ले की सफाई करनी होगी। तो मैं रोज़ उस मोहल्ले का सफाई करता था, लेकिन 7 दिन के बाद जो संस्कृत वाले शिक्षक थे वो मुझे पढ़ाना शुरू किया। और हाँ दोस्तों, शायद आप लोग भी देखे होंगे एक महानायक एपिसोड में कि कैसे संस्कृत वाले शिक्षक, जब भीमराव जी क्लास के बाहर से ही संस्कृत सुन रहे थे तो वो शिक्षक भीमराव जी को बहुत मारे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भीमराव जी संस्कृत पढ़ना चाह रहे थे तो उनके घर तक वो चले जाते हैं। तो संस्कृत वाले शिक्षक यही कहते हैं कि तुम मेरे मोहल्ले की सफाई करोगे, जिसके बाद मैं पढ़ाऊँगा, वो भी 7 दिन तक। भीमराव जी इसमें भी कामयाब हो जाते हैं। तो वो पढ़ाते थे, लेकिन सबसे मेन वजह एक और भी थी। जो संस्कृत मास्टर साहब की जो पत्नी थी उनको ना बच्चा होने वाला था, तो भीमराव जी सबसे ज़्यादा मदद उनकी उसी समय करते हैं। तब से संस्कृत वाले गुरुजी भीमराव जी के समर्थक हो जाते हैं और भीमराव जी को खूब संस्कृत पढ़ाते हैं और उनका साथ भी देते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में भी वो दिखाया गया था। जिसके बाद भीमा झाड़ू उठा लेती है और स्कूल का सफाई करने लगती है। स्कूल का जो सफाई कर रही थी तो वहाँ पे जो कलिका सिंह के बेटा थे पवन, वो बैठे हुआ था और भीमा सफाई कर रही थी और वो कचरा फैला रहा था। बार बार ये कलिका सिंह अपनी अम्मा को सारी बात बताता है कि इसे अम्मा, स्कूल में ये सब हुआ, अगर 3 दिन तक भीमा वहाँ पे रुक जाती है तो उनको दाखिला मिल जाएगा, और अगर नहीं रुकती है तो मतलब कि वो कभी नहीं पढ़ पाएगी और हम सब अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसको हटाने की। तो कल ऐसा हुआ थी, वो अपने बेटे से कह रही थी कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं करना, बहुत बड़ी बड़ी साजिश करना, ताकि वो लड़की भीमा स्कूल छोड़ के चली जाए। उसके बाद कलिका सिंह अपने पत्नी से कह रहे थे कि मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे ना रहने के बाद मेरा बेटा भी मेरे ऊपर ही चलेगा, मेरे ही आधारित वो चलेगा, और उसमें भी मैंने हिम्मत देखी है। ये सुनने के बाद उनकी पत्नी भी बहुत खुश होती है कि हाँ, मेरा बेटा तो बहुत महान है और वो भी मेरे पति के जैसा ही है। फिर दोस्तों होता ये है, जब सारे बच्चे को हॉल में पढ़ा रहे थे शिक्षक सब, तो उनको ये पढ़ाया जा रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है और नौकर का बेटा ही नौकर बनता है, और वो इनको इस बात को बार बार रिपीट कर रहे थे बच्चों के साथ कि बार बार बोलो कि राजा का बेटा राजा बनता है और नौकर का बेटा ही नौकर बनता है। इस बात को भीमा सुन रही थी और अंदर उनका जो कलिका सिंह के बेटा पवन बैठे हुआ था वो भी सुन रहा था। तो वो भी कह रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है और नौकर का बेटा ही नौकर बनता है। जिसके बाद भीमा उस रूम का सफाई कर लेती है, क्लासरूम का सफाई कर लेती है। तो जो पवन थे वो कहते कि चलो अब दूसरी क्लासरूम की सफाई करनी है, इसलिए वो पहले चले जाते हैं और भीमा वो कचरा वाला उठा करके आने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ पे बाबा साहब आ जाते हैं। आने के बाद दोनों एक बेंच पे बैठते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। तो जिसके बाद भीमा उनसे पूछती है कि बाबा साहब, ये क्या सच बात है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है और नौकर का बेटा नौकर बनता है? बाबा साहब इसी बात को उनको विस्तार से बताते हैं कि नहीं भीमा, इस चीज़ की अधिकार ना योग्यता पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा और नौकर का बेटा नौकर बनेगा। नौकर का बेटा वो खुद अपनी काबिलियत से राजा बन सकता है, तो उसका पूरा अधिकार है कि वो राजा बन सकेगा। इसलिए भीमा, तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नौकर का बेटा भी राजा बन सकता है और राजा का बेटा नौकर भी बन सकता है, इसीलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इतना समझा के बाबा साहब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भीमा इस बात को अच्छे से समझ जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड में संविधान की बातें भी होती है। जो कटकुट मास्टर साहब थे वो कह रहे थे कि संवैधानिक तौर पे आप इनको इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, सभी का हक होता है पढ़ाई करने की। तो वो लोग कह रहे थे कि हाँ, संविधान में लिखा तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। दोस्तों, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा एपिसोड में, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।